कौन था ये जिसने आत्महत्या का सहारा लिया और क्यों? आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। खेत में तो पानी भर चुका है और रामू के खेत में तो रोशनी भी शुरू हो गई है। क्यों भाई, इस साल रोपनी नहीं करनी क्या? नहीं भाई, करनी है। राधिका, राधिका सुनती हो? हाँ जी, आई। काटने में दिक्कत नहीं। खाना लगाना, तो भूख लगी है। हाँ जी, लगाती हूँ। अरे तो आप रो क्यों रहे हैं? अब रो नहीं तो क्या करूं? इस साल अगर हम खेती नहीं करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे तो रोने से थोड़ी ना समस्या का हल निकल जाएगा। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? तो आप किसी से पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते? अरे कौन देगा हमें पैसा? कौन देगा? अभी तक तो हम किसी का उधार भी नहीं चुका पाए हैं। ठीक है, अब आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है। हाँ ठीक है। अरे भाई रमेश, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भाई, बाजार जा रहे हैं। अच्छा, क्यों भाई रमेश, आजकल तुम बड़े चिंतित दिख रहे हो, कुछ बात है क्या? बात तो है भाई, खेत में रोपनी करनी है लेकिन पैसे नहीं है। बस इतनी सी बात? तुम्हें ये छोटी सी बात लग रही है तो क्या? तो कोई उपाय बताओ। अरे भाई, हमारे गांव के बाहर ही तो नया बैंक खुला है जो कि हम किसानों को कम ब्याज में लोन देती है। ओ, ऐसी बात है। हाँ भाई। ठीक है भाई, देखता हूँ। राधिका, सुनती हो? जी।
राधिका जरा पानी लाना। अब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। क्यों जी, कोई लॉटरी लगी है क्या? कुछ ऐसा ही समझो। मुझे भी बताइए। हमारे गांव के ही बाहर एक नया बैंक खुला है जो किसानों को कम ब्याज में लोन दे सकता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं कल ही बैंक जाके लोन लेने की क्या प्रक्रिया होती है उसको समझता हूँ। ठीक है जी। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जी क्या काम था आपके? हेलो जी, आपका काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। बैंक में आपके पैसे पहुंच जाएंगे, कम ब्याज में होगी। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, मैं सारा काम कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। मैं आगे कैसे सहायता कर सकता हूँ? वो कुछ लोन चाहिए थी खेती के लिए। जी आपका नाम क्या है? रमेश यादव। मैं आगे कैसे सहायता कर सकता हूँ? लोन चाहिए था। किस काम के लिए आपको लोन चाहिए? खेती के लिए। अगर आपको लोन चाहिए तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। जी ठीक है। पहले आप इस फॉर्म को भर के लाइए, फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। ठीक है साहब, फॉर्म भर के आता हूँ। ठीक है। साहब ये लीजिए। हाँ हेलो, आपका काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। साहब लीजिए। आपको दिक्कत नहीं क्या? मैं अभी कौन सी बात कर रहा हूँ? हाँ हेलो, आप बार बार फोन करके मुझे परेशान मत कीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। साहब लीजिए। सॉरी, हम आपको लोन नहीं दे सकते। क्यों, ऐसा क्या हुआ? आपका कागजात सही नहीं है। साहब इसमें क्या गलती हुआ है? इसमें आपका सब ठीक है, लेकिन आपके पास कुछ गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। बैंक का नियम है कि आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तभी हम आपको लोन दे सकते हैं। और कुछ उपाय नहीं है क्या? जी माफ कीजिए, हमारे पास और कोई उपाय नहीं है।
अरे रमेश भाई, हाँ भाई। अरे भाई वो लोन मिला कि नहीं? नहीं भाई। ठीक है भाई, चलते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं। मैं राधिका से वादा करके आया था कि पैसे लेकर आऊँगा, लेकिन पैसे तो बैंक से मिले नहीं। अब लगता है जमींदार के पास ही जाना पड़ेगा। प्रणाम जमींदार जी। और रमेश, बहुत दिन बाद आना हुआ, कैसन हो? ठीक है जमींदार जी, आपकी कृपा से। हेलो, प्रणाम मंत्री जी। भैया जी बोल रहे थे। वो बोल रहे थे ना, जो मुजफ्फरपुर वाला जमीनवा है उस पर थोड़ा देखिए, हमें चाहिए था। कब तक हो जाएगा? ठीक है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम। और रमेश, क्या बोल रहे थे? जमींदार जी, मैं यही कह रहा था कि धान रोपने का समय आ गया है और मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो थोड़ी बहुत पैसे की मदद मिल जाती तो। मदद तो तुमको मिल जाएगी, लेकिन बात कुछ ऐसी है, पिछले 2 साल से तूने पैसा लिया है, लौटाया तो अभी तक है नहीं। इस बार भी तुम मांग रहे हो, दूना ब्याज लगेगा। चाहिए तो बोलो। ठीक है जमींदार जी, इस बार अगर अच्छी फसल होगी तो मैं सारा कर्जा चुका दूंगा और समय पे पैसा भी दे दूंगा। तुम पे हम विश्वास करते हैं, इसलिए तुमको इस बार ही पैसा हम दे रहे हैं, लेकिन समय पे लौटा देना, ठीक है? ठीक है जमींदार जी। कितने पैसे चाहिए? यही कुछ 5-10 हज़ार। जाओ मुन्ना, जरा 5,000 तिजोरी से रुपया लेके आओ। जी। लाओ। धरो। ठीक है जमींदार जी, प्रणाम। ठीक है। रमेश को पैसे मिल चुके हैं, बैंक से ना सही पर जमींदार के पास से, क्योंकि रमेश के पास कोई और चारा नहीं था। अगर वो जमींदार से कर्ज नहीं लेता तो वह इस साल भूखे मर जाता। रमेश ने दुगुने ब्याज पे पैसे लेकर धान की खेती की थी, लेकिन इस साल उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। उसके अनाज इस साल टिड्डों के कारण बर्बाद हो गए। अब देखते हैं रमेश क्या करता है। तो ये थी एक किसान की दुख भरी कहानी, जिन्होंने कर्ज के जाल में फंसकर आत्महत्या का सहारा लिया।